श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। साल 2024 में आषाढ़ माह का यह सबसे अंतिम प्रदोष व्रत है। तिथि क्या होगी, वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और हमें किस प्रकार से पूजन विधि को करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भगवान भोलेनाथ को प्रदोष का व्रत अत्यधिक प्रिय माना जाता है और जो भक्तगण प्रदोष का व्रत करते हैं उन भक्तों से भी भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रेम भी होता है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत और एकादशी का व्रत करने वाले भक्त अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह भी है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बतलाया गया है कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत न करता हो, उसके किए गए जितने भी पूजा पाठ पुण्य धर्म हैं ये सभी कम पड़ जाते हैं। प्रदोष का व्रत करने से, उपासना करने से जीवन की जो भी मुसीबतें होती हैं, पीड़ा होती है, समस्या होती है, वह दूर होती है। देवों के देव महादेव सभी समस्याओं का निदान करते हैं। व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति इससे होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है और यह शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष दोनों में रखा जाता है। इस साल आषाढ़ माह का सबसे अंतिम प्रदोष व्रत अब जान लेते हैं कि कब पड़ने वाला है। सनातन धर्म के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 जुलाई की रात्रि 8:44 पर हो जाएगी और इसका समापन 19 जुलाई 7:41 पर संध्या काल में होगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि धर्म शास्त्रों में बतलाया गया है जो व्रत त्योहार हमें सूर्य उदय के साथ प्राप्त होते हैं, हमें उन्हीं व्रत को उठाना चाहिए, उसी व्रत का पालन करना चाहिए। परंतु भगवान भोलेनाथ का त्रयोदशी का जो यह व्रत होता है, इसमें प्रदोष काल का महत्व होता है, अर्थात प्रदोष काल में पूजा का महत्व होता है। और प्रदोष काल की पूजा चुकी है तो उसके हिसाब से यदि हम देखते हैं तो यह व्रत जो है 18 जुलाई को रखा जाएगा। दिन गुरुवार होगा। गुरुवार होने की वजह से ही इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। भगवान भोलेनाथ की उपासना प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में करने से विशेष लाभ की मनुष्य को प्राप्ति होती है। 18 जुलाई को प्रदोष काल का जो समय है वह 7:26 से लेकर के 9:27 के बीच का है। तो इस दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं, परंतु इसमें भी विशेष पूजा का मुहूर्त है। जिस बीच यदि आप पूजा करते हैं तो वह और भी अधिक फलों को देने वाली होती है, जिसका मुहूर्त 8:44 से लेकर के रात्रि 9:27 के बीच का रहने वाला है। गुरुवार पड़ने की वजह से यह दिन और भी ज़्यादा विशेष हो गया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जगत का गुरु माना गया है और इस दिन बृहस्पतिवार है अर्थात गुरुवार है, तो इस दिन गुरु बृहस्पति देव की भी पूजा होती है। इस प्रकार से आपको भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा तो प्राप्त होगी ही साथ गुरु बृहस्पति देव की कृपा भी मिलने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी व्रत को करने के लिए एक दिन पूर्व से ही हमें सभी नियमों का धारण कर लेना चाहिए। हमें अच्छी प्रकार से अपने बालों को धो करके स्नान कर लेना है, साफ स्वच्छ वस्त्र का धारण करना है, शुद्ध आचार विचार का हमें पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सात्विक भोजन को ग्रहण करना है। दूसरे दिन, इसका मतलब जिस दिन प्रदोष का व्रत है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान कर लें। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें, उन्हें अर्घ्य दें और फिर घर के मंदिर में दीप जला करके भगवान भोलेनाथ के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात प्रतिदिन की जो पूजा आराधना आप करते हैं वह आप अच्छी प्रकार से संपन्न कर लें। चूँकि प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इसके लिए हम संध्या काल को पूजा करेंगे। संध्या काल में यदि मंदिर आप जा सकते हैं तो मंदिर जाकर के आप पूजा कर सकते हैं, अन्यथा आप घर में भी पूजा कर सकते हैं।
यदि आप पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं तो आपकी पूजा कई गुना ज़्यादा फलदायी होती है। और यदि पार्थिव शिवलिंग नहीं बना करके पूजा कर सकते हैं तो जो भी शिवलिंग आपके पास मौजूद हो, फिर वो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या फिर आपके पास स्फटिक की ही शिवलिंग क्यों न हो, जो भी आपके पास शिवलिंग हो उसी में भगवान भोलेनाथ का आवाहन करते हुए आपको पूजा आरंभ करनी है। सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लेना है। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को विभिन्न प्रकार से अभिषेक किया जाता है, जैसे कि जल, दूध, दही, शक्कर, शहद, गन्ने का रस, आंवले का रस इत्यादि से अभिषेक करने की विशेष महत्ता बतलाई गई है। शास्त्रों में बतलाया गया है जो व्यक्ति इन चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई पीड़ा, दुख, संकट नहीं आती है। इस प्रकार से अभिषेक करने के पश्चात आप उन्हें अच्छी प्रकार से पूज करके भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें। भोलेनाथ को जनेऊ समर्पित करें, वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करें, त्रिपुंड लगावें, अष्टगंध चंदन का तिलक करें, भस्म समर्पित करें, अखंडित चावल समर्पित करने चाहिए। काले तिल समर्पित करने से सभी प्रकार के दोष और शत्रु बाधा समाप्त होती है। धतूरा, आक के पुष्प, कनेर के पुष्प, बेल पत्र इत्यादि जो भी आपके पास अवेलेबल हो उन सभी चीज़ों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। और जो भी चीज़ें आपकी पूजा में कमी रह जाती है उसके लिए हाथों में थोड़ा सा अक्षत लें और मन में भाव यह लाते हुए कि भगवान भोलेनाथ, हमारे पास इस चीज़ की कमी हो रही है तो उसके स्वरूप में मैं ये अखंडित चावल आपके ऊपर समर्पित कर रही हूँ। आप कृपया कर इसे ग्रहण करें, स्वीकार करें और मेरी पूजा को सार्थक बनावें। यह कहते हुए अखंडित जो चावल हैं वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर छोड़ देने हैं। फिर धूप, दीप, अष्टगंध समर्पित करके हाथों में पुष्प लेकर के प्रदोष की जो व्रत कथा है उसका श्रवण अवश्य ही करना है आपको। भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षर मंत्र या फिर अन्य कोई भी मंत्र का जाप आपको दिन भर मानसिक रूप से आपको करते रहना है। रात्रि में यदि जागरण आपसे संभव हो सके तो जरूर करना चाहिए। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, दोनों ही चीज़ें लाभकारी हैं। किसी अन्य व्यक्ति को भी आपको इस दिन शिव पाठ जरूर सुनाना चाहिए या शिव से जुड़े हुए किसी कथा को सुनाना चाहिए, यह भी पुण्य प्रताप को देने वाली होती है। इस प्रकार से संपूर्ण पूजा होने के बाद क्षमा याचना और आरती जरूर करें। यदि आपकी पूजा में कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है तो यह करने से आपकी सभी गलतियां माफ़ हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।